वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन, आप सभी नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो 49वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे सहस्रानेक, भरत जी के अयोध्या लौट जाने पर कमल लोचन श्री राम जी अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शाप और मूल फल आदि के आहार से ही जीवन निर्वाह करते हुए उस महान वन में विचरने लगे। एक दिन की बात है, परम प्रतापी भगवान राम लक्ष्मण को साथ में ले जाकर चित्रकूट पर्वत के वन में सीता जी की गोद में कुछ देर तक सोए रहे। इतने में ही एक दुष्ट कोए ने श्री सीता जी के सन्मुख आकर उनके पैरों के बीच में चोंच मारकर घाव कर दिया। घाव करके वह अधम पाक वृक्ष पर जा बैठा। तदंतर जब कमल नयन श्री रामचंद्र जी की नींद खुली, तब उन्होंने देखा श्री सीता जी के पैर से रक्त बह रहा है और वे शोक में डूबी हुई हैं। यह देखकर उन्होंने श्री सीता जी से पूछा, हे कल्याणी, बताओ तुम्हारे पैर के बीच में रक्त बहने का क्या कारण है? उनके यूं कहने पर श्री सीता जी ने अपने स्वामी से विनय पूर्वक कहा कि हे राजेंद्र, हे महामते, वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए इस दुष्ट कुएं को देखिए। आपके सो जाने पर इसी ने यह दुस्साहसपूर्ण कार्य कर दिया है। श्री रामचंद्र जी ने भी उस कुएं को देखा और उस पर बहुत ही क्रोध किया। फिर सीख का बाण बनाकर उसे ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके और उस कुएं को लक्ष्य करके चला दिया। यह देखकर वह कुआं भयभीत होकर भागा। हे राजन, कहते हैं कि वह काक वास्तव में इंद्र का पुत्र जयंत था, अतः भागकर इंद्रलोक को घुस गया। उसके साथ ही श्री रामचंद्र जी के उस प्रज्वलित एवं दीप्तिमान बाण ने भी उसका पीछा करते हुए इंद्रलोक में प्रवेश किया। यह सब वृतांत जान देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर विचार किया तथा श्री राम जी का अपराध करने वाले उस दुष्ट पुत्र को वहां से निकाल दिया। जब सब देवताओं ने उसे देवलोक से बाहर कर दिया, तब वह पुनः राजा श्री राम के ही शरण में आया और बोला कि हे महाबाहु श्री राम, मैंने अज्ञानवश अपराध किया है, मुझे बचा दीजिए। इस प्रकार कहते हुए जब जयंत ने कमल लोचन श्री राम से कहा, तब श्री राम ने कहा कि अरे हे दुष्ट, मेरा अस्त्र अमोघ है, अतः इसके लिए अपना कोई अंग दे दे, तभी तू जीवित रह सकता है, क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उन राम जी के यूं कहने पर उसने श्री राम के उस बाण के लिए अपना एक नेत्र दे दिया। उसके एक नेत्र को भस्म करके वह अस्त्र लौट गया। उसी समय से सभी कोए एक नेत्र वाले हो गए। हे राजन, इसी कारण वे एक आंख से ही देखते हैं। श्री राम जी अपने भाई और पत्नी के साथ चिरकाल तक चित्रकूट पर्वत पर निवास करने के अनंतर वहां से अनेक मुनिजनों द्वारा सेवित होकर दंडकारण्य को चले गए। उस दिन उस समय वे तपस्वी वेश में थे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। वहां जाने पर महाबलवान श्री राम ने उस वन में रहने वाले बड़े बड़े मुनियों का दर्शन किया, जिसमें कई लोग केवल जल का आहार करने वाले थे। कितने ही दंतहीन होने से
पत्थर पर भोजन को कूट पीस कर आहार ग्रहण करते थे, इसीलिए अशमकूट कहलाते थे। कुछ तपस्वी दांतों से ही ओखली का काम लेने वाले होने से दंतोलूखली कहलाते थे, और कुछ 5 अग्नियों के बीच में बैठकर तप करते थे, और कुछ महात्मा इससे भी उग्र तपस्या में तत्पर थे। उनका दर्शन करके श्री राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने भी उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात साक्षात विष्णु स्वरूप महामती भगवान श्री राम वहां के समस्त वन का अवलोकन करके अपनी भार्या और भाई के साथ आगे बढ़े। वे श्री सीता जी को फूलों से सुशोभित तथा नाना आश्चर्यों से युक्त सुंदर वन दिखाते हुए जिस समय धीरे धीरे जा रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने एक राक्षस देखा, जिसका शरीर काला, नेत्र लाल थे। वह पर्वत के समान स्थूल था। उसकी दाढ़ी, चमकीली भुजाएं बड़ी बड़ी और केश संध्याकालीन मेघ के समान लाल थे। वह घनघोर गर्जना करता हुआ सदा दूसरों का अपराध किया करता था। उसे देखते ही लक्ष्मण के साथ श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया तथा उस घोर राक्षस को, जो दूसरों से ही नहीं मारा जा सकता था, उसे बीन कर मार डाला। इस प्रकार उसका वध करके उन भगवान ने उस महाकाय राक्षस की लाश को पर्वत के गड्ढे में डाल दिया, और उस गड्ढे को शिलाओं से ढककर वे वहां से शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि को प्रणाम करके उनके आश्रम पर कुछ देर तक विश्राम किया, और उनके साथ कथा वार्ता करके वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वहां से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर जाकर श्री राम ने उन महर्षि का दर्शन किया, और कहते हैं कि उन्हीं के बताए हुए मार्ग से जाकर वे अगस्त्य मुनि से मिले। वहां श्री रघुनाथ जी ने उनसे एक निर्मल खड़ग तथा वैष्णव धनुष प्राप्त किए, और जिसमें रखा हुआ बाण कभी समाप्त न हो, ऐसा तरकस भी उपलब्ध किया। तत्पश्चात श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अगस्त्य आश्रम से आगे जाकर गोदावरी नदी के निकट पंचवटी में वे भगवान रहने लगे। वहां जाने पर कमल लोचन श्री राम के पास विद्यराज जटायु आए और उनसे अपने कुल का परिचय देकर खड़े हो गए। उन्हें वहां उपस्थित देखकर श्री राम ने भी अपना सारा वृतांत विशेष रूप से जनाया और कहा कि हे महामते, तुम सीता की रक्षा करते रहो। श्री राम के यूं कहने पर जटायु ने आदर पूर्वक उनका आलिंगन किया और कहा कि हे श्री राम, जब कभी कार्यवश अपने भाई लक्ष्मण के साथ आप किसी दूसरे वन में चले जाएं, उस समय मैं ही आपकी भार्या की रक्षा करूंगा। अतः हे सुंदर, आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। श्री राम से यूं कहकर वृद्धराज जटायु पास ही दक्षिण भाग में स्थित अपने आश्रम को चले गए, जो नाना पक्षियों द्वारा सेवित था। एक बार यह सुनकर कि कामदेव के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की महत्वपूर्ण कथाएं कहते हुए अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं, रावण की छोटी बहन राक्षसी शूर्पणखा मन ही मन काम से पीड़ित हो गई और लावण्य आदि गुणों से युक्त मायामय सुंदर रूप बनाकर मधुर स्वर में गीत गाती हुई धीरे धीरे वहां आई। उसने वन में श्री सीता जी के साथ बैठे हुए श्री राम जी को देखा। तब मायामय सुंदर रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी दुष्ट हृदया शूर्पणखा ने निडर होकर श्री राम से कहा कि हे प्रियतम, मैं आपको चाहने वाली सुंदरी दासी हूँ। आप मुझे सेविका को स्वीकार करें। जो पुरुष सेवा से उपस्थित हुई रमणी का त्याग करता है, उसे बड़ा दोष लगता है। शूर्पणखा के यूं कहने पर पृथ्वीपति श्री राम ने उस राक्षसी से कहा कि हे बाले, मेरी तो स्त्री है, तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ। उनकी बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस राक्षसी ने कहा, हे राघव, मैं रति कर्म में बहुत निपुण हूँ और यह सीता अनभिज्ञ है, अतः इसे त्याग कर मुझ सुंदरी को ही स्वीकार कर लो। उस राक्षसी की यह बात सुनकर धर्मपरायण श्री राम जी ने उससे कहा कि मैं पराई स्त्री के साथ कोई संपर्क नहीं रखता। तुम यहाँ से लक्ष्मण के निकट चले जाओ। यहाँ वन में उसकी स्त्री भी नहीं है, अतः शायद वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। उनके यूं कहने पर शूर्पणखा पुनः कमल नयन श्री राम से बोली, अच्छा, आप एक ऐसा पत्र लिख कर दे देवें जिससे लक्ष्मण मेरे भर्ता भरण पोषण का भार लेने वाला हो सके। तब बुद्धिमान कमल नयन महाराज श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। उसमें लिखा था कि हे लक्ष्मण, तुम इसकी नाक काट डालो, निसंदेह ऐसा ही करना, यूं ही न छोड़ना।
शूर्पणखा जब वह पत्र लेकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से गई, जाकर उसने महात्मा लक्ष्मण जी को उसी रूप में वह पत्र दे दिया। उस काम रूपिणी राक्षसी को देखकर लक्ष्मण जी ने उससे कहा कि हे कलंकिनी, ठहर जा, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यूं कहकर बुद्धिमान लक्ष्मण जी ने उसे पकड़ लिया और एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर तिल वृक्ष के कांड पोखों के समान उसकी नाक और कान काट डाले। नाक कट जाने पर वह बहुत दुखी होकर रोने लगी तथा विलाप करने लगी। हाँ, समस्त देवताओं का मान मर्दन करने वाले मेरे भाई हे रावण, आज मुझ पर महान कष्ट आ गया है। हाँ भाई कुंभकर्ण, मुझ पर बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। हाँ गुणनिधे, हे महामते विभीषण, मुझे महान दुख देखना पड़ा। इस प्रकार आर्तभाव से रोदन करती हुई वह खरदूषण और त्रिसरा के पास गई तथा उनसे अपने अपमान की बात निवेदन करने लगी। वो बोली, महाबली श्री राम इस समय जन स्थान में अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। श्री राम का पता पाकर वे तीनों बहुत ही कुपित हुए और उनके साथ युद्ध के लिए उन्होंने 14,000 प्रतापी एवं बलवान राक्षसों को भेजा तथा वे तीनों निशाचर नायक स्वयं भी उस सेना के साथ आगे आगे चले। उन महाबलवान राक्षसों को रावण ने वहां पहले से ही नियुक्त कर रखा था। वे बहुत बड़ी सेना के साथ जन स्थान में आए। रावण की बहन शूर्पणखा नाक कट जाने पर बहुत रो रही थी। उसके सारे अंग आंसुओं से भीग गए थे। उसकी वह दुर्दशा देखकर वे खरदूषण आदि राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। श्री राम ने बलवान राक्षसों की उस सेना को देखकर लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा के लिए उसी स्थान पर रोक दिया और अपने साथ युद्ध करने के लिए वहां भेजे गए उन बलाभिमानी राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अग्नि की ज्वाला के समान दीप्तिमान बाणों द्वारा उन्होंने 14,000 राक्षसों की प्रबल सेना को क्षण भर में मार डाला। साथ ही खर और महाबली दूषण का विवध किया। इसी प्रकार त्रिशिरा को भी श्री राम ने अत्यंत रोषपूर्वक रण क्षेत्र में मार गिराया। इस तरह उन सभी दुष्ट राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम को लौट गए। तब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास आई। दुर्बुद्धि रावण ने अपनी बहन की नाक कटी हुई देखकर श्री सीता जी को हर लाने के उद्देश्य से मारीच से कहा कि हे मामा, हम और तुम पुष्पक विमान में चलकर जन स्थान के पास ठहरे। वहां से तुम मेरी आज्ञा के अनुसार सोने के मृग का वेश धारण करके धीरे धीरे मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए उस स्थान पर जाना जहाँ सीता जी रहती हैं। हे मामा, वह जब तुम्हें सुवर्णमय मृग शावक के रूप में देखेगी तब तुम्हें लेने की इच्छा करेगी और श्री राम को तुम्हें बांध लाने के लिए जरूर कहेगी। जब सीता की बात मानकर वे तुम्हें बांधने चले तब तुम उनके सामने से गहन वन में भाग जाना। फिर लक्ष्मण को भी इधर उधर ही खींचने के लिए उच्च स्वर से हाँ भाई लक्ष्मण इस प्रकार कातर वचन बोलना। तत्पश्चात मैं भी मायामय वेश बनाकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर उस असहाय सीता को हर लाऊंगा, क्योंकि मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है। फिर हे भद्र, तुम भी स्वेच्छानुसार चले जाना। रावण के यूं समझाने पर मारीच ने कहा, अरे हे पापिष्ट, तुम ही जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में पहले ही श्री राम के हाथों से भारी कष्ट उठा चुका हूँ। मारीच के यूं कहने पर रावण क्रोध से मूर्छित होकर उसे मार डालने को उद्यत हो गया। तब मारीच ने उससे कहा कि हे वीर, तुम्हारे हाथ से वध हो, इसकी अपेक्षा तो श्री राम के हाथ से मरना ही अच्छा होगा। तुम मुझे जहाँ ले चलना चाहते हो वहाँ अब मैं अवश्य ही चलूंगा। यह सुनकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गया और उसके साथ जन स्थान के निकट गया। वहां पहुंचकर मारीच सुवर्णमय मृग का रूप धारण करता है। जहां जनक नंदिनी सीता विद्यमान थी वहां उनके सामने गया। उस सुवर्णमय मृग किशोर को देखकर यशस्विनी सीता भावी कर्म के वशीभूत होकर अपने पति भगवान श्री राम से बोली कि हे राजपुत्र, आप उस सुवर्णमय मृग शावक को पकड़कर मेरे लिए ला दीजिए। यह अयोध्या में मेरे महल के भीतर क्रीड़ा विनोद के लिए रहेगा। श्री सीता जी के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहीं ठहरा दिया और स्वयं उस मृग के पीछे चले। श्री राम के पीछा करने पर वह मृग वन की ओर भागा। तब श्री राम ने उस मृग शावक को बाण से बीन डाला। मारीच कहने लगा, हाँ लक्ष्मण,
हा लक्ष्मण, यूं कहकर पर्वताकार शरीर से पृथ्वी पर गिरा और प्राणहीन हो गया। रोते हुए मारीच की उस आर्तनाद को सुनकर श्री सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे वत्स लक्ष्मण, जहाँ से यह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के रोदन का शब्द कानों में आ रहा है, मुझे प्राय महात्मा श्री राम का जीवन संशय में पड़ा दिखाई देता है। श्री सीता जी की यह बात सुनकर उन आनंदिता देवी से लक्ष्मण ने कहा कि हे देवी, हे भाभी जी, श्री राम के लिए कोई संदेह की बात है ही नहीं, उन्हें कभी भी भय नहीं होता। यूं कहते हुए लक्ष्मण से उस समय विदेही कुमारी सीता ने कुछ विरुद्ध वचन भी कहे, जो भविष्यता की प्रेरणा से उनके मुख से सहसा निकल पड़े थे। वे बोली, मैं जानती हूँ तुम श्री राम के मर जाने पर मुझे अपनी बनाना चाहते हो, इसी से इस समय वहाँ नहीं जा रहे हो। सीता जी के यूं कहने पर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण उस अप्रिय वचन को नहीं सहन कर सके और तत्काल ही श्री रामचंद्र जी की खोज में चल पड़े। इसी समय दुरात्मा रावण भी सन्यासी का वेश बनाकर श्री सीता जी के पास आ गया और यूं बोला कि हे देवी, अयोध्या से महाबुद्धिमान भरत जी आए हैं। वे श्री राम के साथ बातचीत करके वहीं कानन में ठहरे हुए हैं। श्री राम जी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ भेजा है, तुम इस विमान पर चढ़ चलो। भरत जी ने मना करने पर श्री राम को अयोध्या चलने के लिए राजी कर लिया है, अतः वे अयोध्या जा रहे हैं। हे विदेही, तुम्हारी क्रीड़ा विनोद के लिए उन्होंने उस मृग शावक को भी पकड़ लिया है। अहो, तुमने इस विशाल वन में बहुत दिनों तक ऐसा महान कष्ट उठाया है। अब तुम्हारे स्वामी सुंदर मुख वाले श्री राम तथा उनके विनयशील भाई लक्ष्मण भी राज्य ग्रहण कर चुके हैं, अतः तुम उनके पास चलने के लिए इस विमान पर चढ़ जाओ। उस रावण के यूं कहने पर उसकी कपटपूर्ण बातों से प्रेरित होकर सती सीता जी वह सब सत्य मानकर उस तथाकथित महात्मा के साथ विमान के निकट गई और उस पर आरूढ़ हो गई। तब वह विमान शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। यह देखकर सीता अत्यंत शोक में पीड़ित हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। यद्यपि सीता जी आकाश में उसके अपने ही विमान पर बैठी थी, तथापि रावण ने उन रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया। अब रावण अपने असली रूप में आ गया। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया। 10 मस्तक वाले उस विशालकाय राक्षस पर दृष्टि पड़ते ही सीता जी अत्यंत दुख में डूब गई और विलाप करने लगी। हाँ राम, किसी कपट वेशधारी भयानक राक्षस ने आज मुझे धोखा दिया है। मैं भय से पीड़ित हो रही हूँ, मुझे आप बचाओ। हे महाबाहु लक्ष्मण, मुझे दुष्ट राक्षस हर कर लिए जा रहा है। मैं भय से व्याकुल हूँ, तुम जल्दी आकर मुझ असहाय की रक्षा करो। इस प्रकार उच्च स्वर से विलाप करती हुई सीता जी के उस महान आर्तनाद को सुनकर वृद्धराज जटायु वहां आ पहुंचे और बोले, अरे हे दुष्टात्मा रावण, ठहर जा, तू सीता को छोड़ दे। यह कहकर पराक्रमी जटायु उनसे साथ युद्ध करने लगा। उन्होंने अपने दोनों पंखों से रावण की छाती में चोट की। उसको इस प्रकार प्रहार करते देखकर रावण ने समझ लिया कि यह पक्षी भी बड़ा बलवान है। जब जटायु के मुख और चोंच की मार से वह बहुत पीड़ित हो गया, तब उस दुष्ट ने बड़े वेग से चंद्रहास नामक विशाल खड़ग उठाया और उससे धर्मात्मा जटायु पर आघात किया। इससे उनकी चेतना क्षीण हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने रावण से कहा, अरे हे दुष्टात्मन, अरे हो नीच, मुझे तूने नहीं मारा है, मैं तो तेरे चंद्रहास नामक खड़ग के प्रभाव से मारा गया हूँ। अरे हे मूर्ख, तेरे सिवा दूसरा कौन शस्त्रधारी योद्धा होगा जो किसी निहत्थे पर हथियार चलाएगा। अरे हे दुष्ट राक्षस, तू यह जान ले कि सीता का हर ले जाना तेरी मौत का कारण है। हे दुष्टात्मा रावण, निसंदेह राम जी तेरा वध कर डालेंगे। जटायु के मारे जाने से अत्यंत दुख और शोक से पीड़ित हुई श्री मिथिलेश कुमारी सीता जी उनसे रोकर बोली कि हे पक्षीराज, तुमने मेरे लिए मृत्यु का वरण किया है, इसीलिए तुम श्री राम की कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त होगे। हे खगश्रेष्ठ, जब तक श्री राम से तुम्हारी भेंट न हो तब तक तुम्हारे प्राण शरीर में ही रहे। उन पक्षीराज से यूं कहकर अत्यंत दुखिनी सीता जी अपने शरीर से धारण किए हुए समस्त आभूषणों को उतार कर और शीघ्रता पूर्वक वस्त्र में बांधकर कहती हैं कि तुम सब के सब श्री राम के हाथ में पहुंच जाओगे, और तब उन्हें भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार श्री सीता जी को हरकर तथा जटायु जी को धराशायी करके वह दुष्ट निशाचर पुष्पक विमान द्वारा शीघ्र ही लंका में जा पहुंचा। वहां मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में रखकर राक्षसियों से बोला, भयंकर मुख वाली हे निशाचरियों,
तुम लोग यही सीता की रखवाली करो। यह आदेश देकर वह राक्षस रावण अपने भवन में चला गया। उस समय लंका निवासिनी एकांत में परस्पर मिलकर बातें करने लगे कि दुरात्मा रावण ने इस नगर की विनाश करने के लिए ही सीता को यहाँ लाकर रखा है। विकट आकार वाली राक्षसियों द्वारा सब ओर से सुरक्षित हुई सीता वहाँ दुखमग्न होकर केवल श्री राम का ही चिंतन करती हुई रोने लगी। वे सदा अत्यंत शोकार्त होकर बड़े दुख के साथ बहुत रोदन किया करती थी। रावण के वश में पड़ी हुई सीता जी ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखने वाले कृपण के अधीन हुई हंस वाहिनी सरस्वती के समान वहाँ शोभा नहीं पाती थी। सीता जी ने वस्त्र में बंधे हुए अपने जिन आभूषणों को नीचे गिरा दिया था, उन्हें अकस्मात घूमने के लिए आए हुए 4 वानरों ने, जो वानरराज सुग्रीव के सेवक थे, पाया और शीघ्रता पूर्वक ले जाकर अपने स्वामी महात्मा सुग्रीव को अर्पित करके यह समाचार भी सुनाया कि आज वन के भीतर जटायु और रावण में बड़ा भारी युद्ध हुआ था। इधर जब श्री राम जी मायामय वेश बनाकर आए हुए उस मारीच को मारकर लौट पड़े, तब मार्ग में लक्ष्मण को देखकर उनके साथ अपने आश्रम पर आए, किंतु वहां सीता जी को न देखकर वे दुख से व्यतीत होकर फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी लक्ष्मण भी अत्यंत दुखी होकर रोदन करने लगे। उस समय श्री राम को सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते हुए और पृथ्वी पर गिरा देखकर बुद्धिमान लक्ष्मण जी ने उन्हें उठाकर धीरज बंधाया। हे राजन, उस समय लक्ष्मण ने उनसे जो समयोचित बात कही थी वह भी तुम मुझसे सुनो। लक्ष्मण बोले, हे महाराज, हे राम, आप अधिक शोक न करें। हे प्रभु, अब सीता जी की खोज करने के लिए आप शीघ्रता पूर्वक उठिए इत्यादि बातें कहते हुए दुखी महात्मा लक्ष्मण ने अपने शोकग्रस्त भाई राजा रामचंद्र जी को उठाया और उनके साथ स्वयं सीता जी की खोज करने के लिए वन में चले। उस समय श्री राम ने सारे वनों को छान डाला, समस्त पर्वतों तथा उनकी चोटियों पर जाने वाले मार्गों का भी निरीक्षण कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने मुनियों के बहुत से आश्रम भी देखे। तृण एवं लताओं से आच्छादित मनस स्त्रियों तथा खुले मैदानों में, नदी के किनारे, गड्ढों में और कंदराओं में देखने पर भी जब उन महानुभाव को अपनी प्रिया सीता जी का पता नहीं लगा, तब वे बहुत दुखी हुए। उसी समय राजा राम ने रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखा और कहा कि अहो, आपको किसने मारा है? आह, आप ऐसी दुर्दशा में कैसे पहुंच गए हैं? पता नहीं जीवित हैं या मर गए हैं। पत्नी के वियोगवश आपके समान ही दुखी होकर यहाँ आए हुए मुझ राम के लिए आज तक आप ही सब कुछ थे। भगवान राम के इतना कहते ही वह पक्षीराज उस समय बड़े कष्ट से मधुर वाणी में बोले, हे राजन, हे राम, इस समय मैंने जो कुछ देखा है और तत्काल ही उसके लिए जो कुछ किया है, वह मेरा सारा वृतांत आप सुनिए। दशमुख रावण ने माया से सीता का अपहरण करके उसे उत्तम विमान पर चढ़ा लिया और आकाश मार्ग से वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उस समय माता सीता बड़े दुख के साथ विलाप कर रही थी। हे रघुनंदन, सीता जी की आवाज सुनकर मैंने उन्हें अपने ही बल से छुड़ाने के लिए रावण के साथ महान युद्ध छेड़ दिया। फिर उस राक्षस ने अपनी तलवार के बल से मुझे मार डाला। वैदेही कुमारी सीता के ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित था। अब यहाँ से स्वर्गलोक को जाऊंगा। हे पृथ्वी पालक राम, आप शोक न कीजिए, अब तो उस दुष्ट राक्षस को उसके गणों सहित मार ही डालिएगा। जटायु जी के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने पुनः शोक पूर्वक उनसे कहा कि हे पक्षीराज, आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति मिले। तदंतर जटायु अपना शरीर त्याग कर एक सुंदर विमान पर आरूढ़ हुए और अप्सरा गणों से सेवित होकर स्वर्गलोक को चले गए। श्री राम ने भी उन्हें शरीर का दाह संस्कार करके स्नान के पश्चात उनके निमित्त जलांजलि दी। फिर सीता जी के लिए दुखी होकर भाई लक्ष्मण के साथ आगे जाने लगे। इतने में ही उन्हें रास्ते पर एक राक्षसी खड़ी दिखाई दी। वह मुंह से बड़ी भारी उल्का के समान आग की ज्वाला उगल रही थी। उसका मुंह फैला हुआ था। वह बड़ी डरावनी थी और पास आए हुए अनेकानेक जीवों का संहार कर रही थी। श्री राम ने उसे रोषपूर्वक मार गिराया। फिर वे आगे बढ़ गए। जब श्री राम दूसरे वन में जाने लगे, तब उन्होंने कबंध को देखा, जो बहुत ही कुरूप था। उसका मुख उसके पेट में धंसा हुआ था, बाहें बड़ी बड़ी थी और स्तन घने थे। श्री राम ने उसे अपना मार्ग रोकते देखकर उसे काठ कबाड़ द्वारा धीरे धीरे जला दिया। जल जाने पर वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और आकाश में स्थित होकर श्री राम से बोला, हे महाबाहु श्री राम, हे महामति वीरवर,
एक मुनि के शापवश चिरकाल से प्राप्त हुई मेरी कुरूपता को आपने नष्ट कर दिया। अब मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया हूँ। हे रघुनंदन, आप सीता जी की प्राप्ति के लिए सूर्य कुमार वानरराज सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। उनके यहाँ जाकर सुग्रीव से सारा वृतांत निवेदन कर देने पर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः हे नृपश्रेष्ठ, आप यहाँ से ऋषिमुख पर्वत पर जाइए। यह कहकर कबंध स्वर्ग को चला गया। कहते हैं कि तब लक्ष्मण जी के साथ श्री राम ने एक ऐसे आश्रम में प्रवेश किया जो सिद्धों और मुनियों से शून्य था। उसमें उन्होंने एक शबरी नाम की तपस्विनी को देखा जो बड़े बड़े मुनियों की सेवा पूजा करने से निष्पाप हो गई थी। उसके साथ वार्तालाप करके वे वहां ठहर गए। शबरी ने वीर आदि फलों के द्वारा भगवान राम का भली भांति सत्कार किया। आवा भगत के पश्चात उसने अपनी अवस्था निवेदन की और यह कहकर कि आप सीता जी को प्राप्त कर लेंगे, वह शबरी भी उनके सामने ही अग्नि में प्रवेश करके स्वर्गलोक को चली गई। उसे भी स्वर्गलोक में पहुंचाकर भगवान राम अन्यंत्र चले। तदंतर विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मण के साथ जगदीश्वर भगवान राम प्रिया के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी और राजा सहस्त्रानीक के मध्य में यह भगवान के विरह रूपी वन वन भटकने का चरित्र बखान किया गया। और इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 49वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे राम प्रादुर्भावे 49वां अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।